हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद। और आज बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ, है ना, पर साथ ही साथ ये भी बोलते हैं बी ओपन एंड रिसेप्टिव, राइट, कि आपको जब अच्छा मिल रहा है तो उसे रिसीव करो, जो कोई दे रहा है तो भी, है ना। तो क्या कंफ्यूजन होता है ना, व्हाट इज मीनिंग। एक ही समय में आपसे कहा जा रहा है किसी से अपेक्षा मत लगाओ, किसी से कुछ लेने की, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ओपन भी रहो, रिसेप्टिव भी रहो। तो यहाँ पे हम आज इसी पे बात करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ मतलब क्या है। देखिए, आपका हो, मेरा हो, या दुनिया में हर एक इंसान का सोर्स कौन है? गॉड है, ठीक है। गॉड सबका ख्याल रख रहे हैं। हम ये एक यूनिवर्स देख रहे हैं, पता नहीं ऐसे कितने और ब्रह्मांड है, कितने और सूर्य है, कितने और चंद्र है। गॉड सबका ख्याल रख रहे हैं, राइट। तो उस इतने सारे ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड में रहने वाले एक धरती माँ के ऊपर हम छोटे से ह्यूमन है ना। तो हमारा ख्याल कौन रख रहा है? गॉड रख रहे हैं। सोर्स कौन है? गॉड। तो जब भी हमें कुछ चाहिए तो किससे मांगना चाहिए? गॉड से, जो सबको दे रहे हैं, है ना, है ना। वो जब हमें कुछ दे रहे हैं कि तो उन्हें ना वो चीज़ बर्डन हो रही है, राइट। उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है और वो तैयार बैठे देने के लिए। हमें ओपन होना है, रिसेप्टिव होना है लेने के लिए। किससे? गॉड से। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ गॉड से, और अब बात आती है लोगों की। तो लोगों का क्या रोल हुआ यहाँ, है ना। देखिए, अब किसी इंसान के पास हमेशा अंदर से भले ये भाव रख के चलो, मुंह से मत बोलो, ठीक है, यार मुझे ना तो इससे ये मिल जाए तो अच्छा हो, यार मुझे ना उससे वो मिल जाए तो अच्छा हो। तो वह एनर्जी आपकी ना हमेशा बात करती है। तो अगले इंसान ना आपसे कई बार देखोगे या तो इरिटेट हो जाएगा, या तो फिर वो थोड़ा सा दूर दूर डिस्टेंस मेंटेन करेगा। क्यों? कि आपकी एनर्जी है वो उसके लिए हैवी हो रही है। आप बोल रहे हो मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो ये दो, राइट। अब ऐसा ही कभी कभी आप देखोगे कि कोई पर्सन आपके आसपास मंडराता है, भले मुंह से ना भी मांग रहा हो, आपको फील होता है जैसे कि समबडी इज जस्ट आस्किंग यू पूरे टाइम, तो आप वहाँ इरिटेट फील करोगे, है ना। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपने सोर्स माना गॉड को कि गॉड जी मुझे ना हेल्प चाहिए इसमें या उसमें, किसी मैटर में हेल्प चाहिए या पैसे चाहिए या कुछ भी। अब जब गॉड फ्लो करेंगे ना, वो ऑफकोर्स कई बार, मोस्ट ऑफ टाइम ह्यूमंस के थ्रू ही करेंगे। तब जब गॉड फ्लो करते हैं तो सामने वाला इंसान आप देखोगे अपने डिविनिटी से कनेक्ट होकर आपकी जो हेल्प कर रहा है वो बहुत ही प्यार से कर रहा होगा, और उसमें उसको ना कोई भी हैवी फीलिंग्स नहीं आएगी। वो खुशी खुशी आपकी हेल्प करेगा। वहाँ आपको रिसेप्टिव रहना है कि गॉड उनके थ्रू फ्लो हो रहे हैं, तो बी ओपन फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप परेशान बैठे और खुद होके कोई पर्सन आके आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बता, मैं तेरी हेल्प करता हूँ या हेल्प करती हूँ। तो किसने भेजा उसे? उसके अंदर की डिविनिटी कहाँ से आ रही? गॉड से आ रही है ना। तो वहाँ आपको रिसेप्टिव रहना है। आप यहाँ उसके पास इसलिए नहीं गए थे, है ना। दूसरी चीज़, आप यहाँ एक और चीज़ बता दीजिए। कभी कभी आपको बहुत प्रॉब्लम हो, फिर आपको बाकायदा गाइडेड फील होगा कि यार मैंने इस पर्सन से बात कर लूँ, है ना। तब यहाँ पे हर बार आप उस पर्सन को जाके परेशान नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब आपको ये गाइडेड फील हो रहा है गॉड के, जैसे आपको एक मैसेज दे रहे हैं फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस पर्सन के पास है, जाके बात कर ले, तब फिर आपको बिना अपेक्षा के वहाँ जाना है। बोलने का मतलब आपको गाइडेड फील हो रहा है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस पर्सन के पास हो सकता है। तो इस न्यूट्रल भाव से जाओ कि मुझे बोला जा रहा है वहाँ जाके हेल्प मांगनी है या बात करनी है, मैं ये करूँगा या करूँगी, अब उसका रिजल्ट जो भी हो, या तो वहाँ पे वाकई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, है ना, या हो सकता है ना भी हेल्प मिले, लेकिन आपको जो गाइडेड स्टेप कही थी आपने कर ली। तो वहाँ पे फिर ईगो नहीं लाना है, हर्ट फील करने की जरूरत नहीं। वहाँ सिर्फ एक लेसन अगर कुछ होगा तो वो लर्न हो जाएगा, अदरवाइज वहाँ से हेल्प हो जाएगी, है ना। तो कई बार हम ईगो के डर से कि हमारा ईगो हट हो जाएगा, कोई हमने मना कर देगा, रिजेक्शन के डर से अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, जब हमें गाइडेड फील होता है कि इस पर्सन के पास जाके बात करिए, है ना। लेकिन अगले इंसान ने मना कर दिया, उसके बाद फिर उसको वापस से परेशान नहीं करना है ना। तो आप हर बार किसी के पास नहीं जा रहे हो, लेकिन जब गाइडेड फील हो तब ये स्टेप लेना भी होती है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है क्या अंतर है?
आपका सोर्स आप हमेशा गॉड को मान रहे हो, पर गॉड अगर आपको कोई स्टेप करने को कह रहे तो करना भी है। अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है, आपको पैसे की ज़रूरत हो और आपको बार बार ख्याल आए मैं ना इस प्रोफेशन को चालू कर दूँ, या मैं यहाँ पे जॉब करने चला जाता हूँ, या रिज्यूम डाल दूँ, या कुछ भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? आपको वहाँ रिसेप्टिव रहना है, उन्हें अप्लाई करना है कि हाँ यही एक सोर्स बनेंगे मेरे इनकम का। तो आप उन चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हो, उन चीज़ों को शुरू कर सकते हो एंड सी द रिजल्ट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से गॉड बहुत तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, है ना। और रिश्ते जितने हेल्थी रखोगे उतना अच्छा है ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के पास जाओ और सोचो मैं इससे सर्विस ले लूँ पर इसके चार्जेस पे ना करूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक बार अगला इंसान हेल्प कर देगा, दूसरी बार कर देगा, तीसरी बार उसके मन में बुरा लगेगा ना। अब यही चीज़ खुद को रख के देखो। आप कोई आपका कुछ प्रोफेशन है, कोई इंसान है आपका फ्रेंड है, वो आ गया, आपने उसकी एक बार हेल्प कर दी, 2 बार कर दी, 3 बार कर दी, चौथे बार आपको भी लगेगा ना कि यार मैं हर बार ये कर रहा हूँ, मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिलने चाहिए, है ना। तो यहाँ आपको हमेशा एक हेल्दी रिलेशनशिप भी मेंटेन रखना चाहिए। ओके। या तो फिर इस तरह का रिश्ता होना चाहिए कि ठीक है, आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि जब उनको हेल्प की ज़रूरत है आप करो, आपको जब हेल्प की ज़रूरत है वो करे। समझ रहे हैं? तो जो गिविंग टैक है ना वो बैलेंस हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको रिसेप्टिव भी रहना है, साथ ही साथ किसी और को सोर्स नहीं बनाना है, किसी और से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगानी है। इवन फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हम कई बार अपने बच्चों से भी बहुत सारी अपेक्षाएं लगा लेते हैं ना, क्योंकि हमारे वो बच्चे हैं, राइट। और फिर वहाँ पे कई बार हमें तकलीफ होती है। तो अपेक्षाएं तो किसी से नहीं लगानी है, लेकिन हेल्थी रिलेशनशिप रखना और रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप किसी से मिलते हैं तो हमेशा ध्यान रखें वो पर्सन आपका कभी सोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि आप उस पर्सन के सोर्स हो, नहीं हो। जब आपने हेल्प की है, गॉड ने आपके थ्रू किसी की हेल्प की है। जब आपकी हेल्प हुई है, गॉड ने उस पर्सन के थ्रू आपकी हेल्प की है। और गॉड ही आपको यह भी सिखा रहे हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रखो और कैसे मेंटेन करो। तो ये सब गाइडेड स्टेप्स होती हैं, इनको फॉलो करना होता है ना। अब बात करते हैं, अगर आप बोलोगे आप स्टूडेंट है और मम्मी पापा आपका ख्याल रख रहे हैं, तो आप यह चूज करके आए हो कि आप इस फैमिली में बर्थ लोगे, आपकी ये मम्मी होगी, ये पापा होंगे, ये आपका ये ख्याल रखेंगे, आपकी इस एज तक ये करेंगे वो करेंगे। फिर ऑफकोर्स फिर तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है, राइट। अंडरस्टैंड? तो अगर आप बड़े हो गए, जॉब लग गया, उसके बावजूद अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं प्यार से आपके लिए, तो फिर वहाँ रिसेप्टिव रहना है। ओके। अगर वो आपको बर्डन समझ के कर रहे हैं तो बात समझ में आती है कि वो हीलिंग का विषय आ गया, ओके, या वो फिर देखने का विषय आ गया कि क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगला इंसान अगर आपको प्यार से कुछ दे रहा है या कर रहा है तो वहाँ रिसेप्टिव रहना है ना। क्योंकि तकलीफ की वजह वहाँ होती है जहाँ पे कोई चीज़ बर्डन की तरह बन जाए या ली जाए। तो यस, बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर योर गुड, क्योंकि गॉड जब फ्लो करते हैं वो प्यार से देते हैं, डिविनिटी से देते हैं, कुछ बोझ बना के या बर्डन बनाकर कभी कुछ नहीं देते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें तो आइडियाज़ और कई सारी चीज़ें तो एडवाइस के थ्रू भी आपको मिलती रहती है, उन पर अगर आप एक्शन लोगे तो भी असर देखोगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, if you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.